Hello everyone, I am Garima and welcome to my English class. We are going to start our next chapter, A Question of Trust, that is written by Victor Canning. अब जैसे इसके टाइटल से ही पता लग रहा है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हुआ है, वेयर एदर वी शुड ट्रस्ट और नॉट. इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी एक कैरेक्टर है होरेस डेनबी, जो कि 50 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन है. वो अनमैरिड हैं और उनकी देखभाल के लिए उन्होंने अपने पास एक हाउसकीपर रखा हुआ है. वो एक लॉक स्मिथ हैं, जो लॉक्स खोलने का काम करते हैं ना, उन्हें लॉक स्मिथ बोलते हैं. तो वो एक लॉक स्मिथ हैं और अपने साथ 2 हेल्पर्स को रखते हैं वो अपने काम में हेल्प के लिए. वो इस स्टोरी में दिखाया गया है कि वो अपनी सोसाइटी में बहुत ही रेपुटेटेड हैं, बहुत ही जेंटलमैन हैं, बट नॉट कम्प्लीटली. बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो कम्प्लीटली जेंटलमैन हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं, बिकॉज ही रॉब्स वंस इन अ ईयर. उन्हें साल में एक बार वो चोरी करते हैं और एक बार चोरी वो इस तरह से करते हैं कि पूरे साल का उनका खर्चा निकल जाए. ऐसा नहीं कि वो अपने प्रोफेशन में, जैसे कि वो लॉक स्मिथ हैं, तो अपने बिज़नेस में उन्हें कोई मतलब नुकसान हो रहा है. वो इतने सफिशिएंट हैं, वो इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो हैं कि वो अपने साथ 2 हेल्पर्स का खर्चा निकाल सकते हैं और अपने पास एक हाउस कीपर रख सकते हैं अपनी देखभाल के लिए. बट यहाँ पे वो कुछ डिफरेंट तरह की रॉबरी करते हैं. वो किस चीज़ के लिए करते हैं, उनका एक शौक़ है कि बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को वो पढ़ना पसंद करते हैं. तो वो चोरी करने का जो रीज़न है, जो मोटो है उनकी, वो ये है कि उन्हें बहुत ही रेयर, जो बहुत ही मुश्किल से जो बुक्स मिलती हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, उन बुक्स को पढ़ने का उन्हें शौक़ है. तो वो सीक्रेटली किसी एजेंट से पैसे देकर उसे बोलते हैं ना, ब्लैक करवाना, है ना. तो उस तरह से वो बुक्स को ख़रीदते हैं, ठीक है. और वो इस तरह खरीदते हैं कि पूरे साल भर के लिए मतलब जो है बुक्स उनके पास अवेलेबल हो जाएं, वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स, ठीक है. तो उसका खर्चा निकालने के लिए वो साल में एक बार चोरी करते हैं. अच्छा, अब वो चोरी करते हैं. अब वो चोरी भी उनकी कैसी होती है कि बहुत ही माइनर चीज़ें वो नोटिस करते हैं, बहुत ही माइन्यूट चीज़ें, है ना, कि मतलब कि जिस भी जगह उन्हें चोरी करनी है वहाँ पर कितने लोग हैं, कहाँ पे जाते हैं, कब आते हैं, है ना, कितने सर्वेंट्स हैं, कितनी तरह की मतलब हाई फाई टेक्नोलॉजी है उस घर में, है ना. ये सब बहुत छोटी से छोटी डिटेल भी वो नोटिस करते हैं. वो 2 वीक्स पहले ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी ये जो प्लानिंग होती है वो इतनी मास्टरली वो इसको प्लान करते हैं कि वो कभी भी पकड़े नहीं गए. बस लाइफ में एक बार वो पकड़े गए थे, उसके बाद वो कभी नहीं पकड़े गए. तो एक बार क्या होता है, वो ऐसे ही मतलब 2 वीक्स की प्लानिंग के साथ वो कहीं पर चोरी करने जाते हैं और बहुत अच्छे से वो अपना प्लान करते हैं, डिटेल्स लिखते हैं अपने पास, है ना. तो क्या होता है कि जब वो जिस टाइम चोरी कर रहे होते हैं, अच्छा, ये जो होरेस डेनबी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कैरेक्टर है जो एक बार चोरी करता है, इसे हे फीवर प्रॉब्लम होती है. हे फीवर क्या होता है कि जब हमें किसी चीज़ से कुछ एलर्जी होती है, डस्ट से, लाइक डस्ट एंड फ्लावर्स से जब हमें एलर्जी होती है तो उसे हे फीवर बोलते हैं, ठीक है. तो जब वो चोरी करने जाते हैं तो उस सेफ के पास वो एक मैगज़ीन में उस घर का पूरा डिटेल होती है, ऑलराइट. तो उस डिटेल के बिहाफ पे बहुत ही प्लान करके वो वहाँ जाते हैं और जब वो सेफ़ के पास पहुँचते हैं तो सेफ़ के पास फ्लावर पॉट रखा होता है. तो जो फ्लावर्स होते हैं, उनके फ्लावर्स की स्मेल से उन्हें क्या होता है, स्नीजिंग होने लगती है, उन्हें छींकें आने लगती हैं, है ना. तो वो बहुत ही मतलब अनईज़ी फील करते हैं, इसलिए तो उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है. उन्हें प्रॉब्लम सेफ़ को खोलने में नहीं होती, क्योंकि वो खुद एक लॉक स्मिथ है, उन्हें पता होता है कि किस तरह से कोई सेफ़ खुलेगी, है ना, कीज़ वगैरह की सब नॉलेज होती है उन्हें. बट उन्हें प्रॉब्लम किससे होती है, हे फीवर से.
है ना, जो एलर्जी होती है फ्लावर से उनको, उससे उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो सडनली उन्हें एक वॉइस, लेडी वॉइस उन्हें सुनाई देती है कि ये हे फीवर है, कोल्ड फीवर है। तो मतलब वो लेडी कौन है? जब उन्होंने अच्छे से प्लान कर रखा था कि मैं इस टाइम घर में एंटर होऊंगा जिस टाइम कोई नहीं होगा, तो फिर वो लेडी वहाँ पर क्यों आती है? कौन होती है वो लेडी, है ना? वो क्यों उनसे मतलब बातें करती हैं? तो क्या वो इस रॉबरी में सक्सेसफुल हो पाते हैं? और क्या क्या उनके बीच कन्वर्सेशन होता है? किस तरह से मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज हुआ, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, है ना? ऑल दिस थिंग्स वी विल सी इन द स्टोरी। सो लेट्स वी स्टार्ट। अच्छा, स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर 2 सेइंग्स हैं। ओके, फर्स्ट इज इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। फर्स्ट सेइंग तो ये है कि क्या एक थीफ को पकड़ने के लिए एक थीफ जैसे ही बनना पड़ता है? फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट इट इज ऑल्सो सेड, व्हाट इज द अनदर सेइंग? दैट इज देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। कि क्या जो थीव्स होते हैं वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं? क्या उनमें भी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट की भावना होती है? विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट? तो इन दोनों सेइंग में से ऐसी कौन सी सेइंग है जो इस स्टोरी में फिट बैठती है, जो इस स्टोरी को इलस्ट्रेट करती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन किया है हमें यहाँ के इस स्टोरी के राइटर ने। ऑल राइट, सो लेट्स वी स्टार्ट अवर स्टोरी। Everyone thought that Horace Stanley was a good, honest citizen. हर कोई सोचता था जो हॉरेस स्टैनबे हैं वो बहुत ही अच्छे और ऑनेस्ट सिटीज़न हैं, अबाउट 50 years old एंड अनमैरिड, जो कि कितने साल के हैं? 50 साल के हैं और अनमैरिड हैं अब तक। एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर के साथ वो रहते हैं, हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। ऑब्वियसली वो अनमैरिड हैं तो हाउसकीपर के साथ रहते हैं, तो हाउसकीपर उनके लिए वरीड होगा ही होगा उनकी हेल्थ के लिए, और 50 years old हैं वो। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी। वैसे तो वो बहुत ही हैप्पी रहते हैं एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर, लेकिन समर्स में उन्हें हे फीवर हो जाता है। हे फीवर मीन्स उन्हें फ्लावर्स से एलर्जी हो जाती है, छींकें आने लग जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड हे फीवर। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो हॉरेस स्टैनबे हैं वो लॉक स्मिथ हैं, लॉक्स बनाने का काम करते हैं, है ना? और वो अपने बिजनेस में इतने सक्सेसफुल तो हैं कि वो अपने साथ 2 हेल्पर्स रख सकें। Yes, Horace Stanley was good and respectable, but not completely honest. जो हॉरेस स्टैनबे हैं वो रिस्पेक्टेबल भी हैं और अच्छे भी हैं, लेकिन कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो साल में एक बार चोरी करते हैं। ऐसा नहीं कि उनका जो मोटिव है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बुक्स वाला जो उनका मोटिव है, बहुत अच्छी चीज़ होती है बुक्स पढ़ना, बट अगर हम अच्छी चीज़ के लिए भी चोरी करते हैं तो भी वो गलत है ना? जो अगर कुछ हम अच्छा काम करने के लिए कुछ गलत काम करते हैं तो वो भी गलत है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है डैट इज़ कि वो रिस्पेक्टेबल भी हैं, गुड भी हैं, बट कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं हैं। 15 years ago, 15 years पहले क्या था? Horace has served his first and only sentence in a prison library. कि 15 years पहले उन्हें पहली और आखिरी बार सेंटेंस हुई थी, प्रिजन हुई थी, मतलब कि उन्हें पनिशमेंट मिली थी। ठीक है, कहाँ पे? प्रिजन लाइब्रेरी में। प्रिजन मीन्स जो जेल होती है ना, वहाँ की जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पर। ही लव रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। रेयर, और रेयर मीन्स होता है जो बहुत कम अवेलेबल हो पाती हैं, है ना? और एक्सपेंसिव मीन्स महंगी और एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स के लिए वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी थे पढ़ने के लिए उनको। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। इसलिए वो क्या करते थे? एवरी ईयर वो एक सेफ को रॉब किया करते थे। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू।
और इसके लिए वो बहुत ही अच्छी से प्लानिंग करते थे, बहुत इतनी अच्छी प्लानिंग करते थे कि वो मतलब पकड़े नहीं जाते थे, मतलब मीन्स ग्लव्स वगैरह पहनकर, जिससे कि फिंगरप्रिंट ना हो, मतलब हर चीज़ वो ये ध्यान रखते थे कि मतलब मैं पकड़ा ना जाऊँ. Stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. और एजेंट के थ्रू उन बुक्स को वो मंगवा लिया करते थे. ठीक है, एक बार चोरी करके 12 महीने वो आराम से मतलब अपनी बुक्स का अरेंज कर लेते थे. Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. अब क्या होता है, जुलाई का दिन होता है, सनशाइन वाला दिन होता है, और वो ये सोचते हैं कि मुझे एक और जो है रॉबरी कर लेनी चाहिए और इट मस्ट बी सक्सेसफुल लाइक ऑल अदर रॉबरीज. वो ये सोचते हैं कि जैसे और रॉबरीज जो है मेरी सक्सेसफुल हुई हैं, इस बार की रॉबरी भी मेरी सक्सेसफुल होगी, मीन्स मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा और मैं अपनी बुक्स का अरेंज कर लूँगा. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its room, its electricity wiring, its path and its garden. मतलब हर चीज़, वो एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ते अपनी प्लानिंग में जिससे कि उन्हें मतलब उनकी जो रॉबरी है वो सक्सेसफुल ना हो. मतलब हर वो चीज़ नोटिस करते हैं, हर वो चीज़ नोटिस करते हैं, हर चीज़ ध्यान में रखते हैं जिससे कि उनकी रॉबरी सक्सेसफुल हो. दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन इन द ग्रेंज जहाँ पर शूट ओवर ग्रेंज एक हाउस है, वहाँ पर वो रॉबरी के लिए सोचते हैं. तो वहाँ पर क्या होता है कि एक दिन जो उस घर में जो 2 सर्वेंट्स होते हैं वो मूवी देखने चले जाते हैं, है ना. और जो फैमिली होती है वहाँ की वॉज इन लंदन, वो लंदन में होती है. ठीक है. होरेस सॉ देम गो. होरेस क्या करता है, चुपके से उन्हें देखता है कि वो जा रहे हैं. देन ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज़. तो वो देखता है कि हाँ ये सर्वेंट्स जो हैं वो मूवी देखने चले गए हैं. ठीक है. तो वो वेट करता है कि पूरी तरह से जाएं और मैं घर में एंटर हूँ. अच्छा, इस दौरान उसे क्या होता है, हे फीवर सा फील होता है, उसे नोज़ में टिकलिंग होती है ना, स्नीजिंग वाली. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल. तो वो जो गार्डन वॉल होती है वहाँ से छुपकर उन्हें देख रहा होता है. जैसे ही वो सर्वेंट्स वहाँ से जाते हैं तो वो उसके पीछे से बाहर आ जाता है. हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक. और जितने भी उसके टूल्स होते हैं, टूल्स मीन्स किस तरह से जो भी वायरिंग्स वगैरह कट करनी है, सेफ़ को अनलॉक करना है ना, उसके रिलेटेड जो भी टूल्स होते हैं वो उसने एक बैग में अपने बैग में रखे और अपने बैग पे रखे होते हैं. देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंड सेफ. अच्छा, अब उसे देखो यहाँ तक भी पता होता है कि जो उस घर की जो सेफ़ है, सेफ़ मीन्स तिजोरी, है ना, जहाँ पर एक्सपेंसिव चीज़ें रखी होती हैं, ज्वेल्स रखी होती हैं. तो उसे ये भी पता होता है कि उसमें कितने वैल्यूएबल ज्वेल्स रखी हुई हैं, मीन्स 15,000 pounds की वहाँ पर ज्वेल्स हैं. इफ़ ही सोल्ड दैम वन बाय वन, अगर वो एक एक करके भी उन्हें बेचता है, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 1000, है ना, तो भी इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर. तो वो इतनी सारी अगर वो एक एक करके भी बेचेगा तो उसे अगले साल तक के लिए भी कोई चोरी नहीं करनी पड़ेगी. मतलब इतना सफिशिएंट है उसमें ज्वेल. देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम. और 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स, वो ये सोचता है कि जो ऑटम में बहुत ही 3 इंटरेस्टिंग बुक्स जो आने वाली हैं उसका अब अरेंज हो सकता है. नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय दैम, और वो उनको खरीद सकता है. ठीक है. तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.